गंगा वर्सेस मंगा। मैजिक शैम्पू। एक दिन गंगा के घर गंगा के बहन की बेटी मीना आती है। आते ही मीना गंगा को जोर से गले लगाकर बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसी, आपके दिए हुए मैजिकल शैम्पू की वजह से ही मैंने अपने बाल वापस पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उस टकले से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पाती थी। इस तरह वो बड़े खुशी से गंगा से बोलती है। ये सुनकर गंगा बोलती है, क्यों री, मैं कोई बाहर की औरत हूँ? मुझे क्यों थैंक्स बोले जा रही है? तू मेरी बेटी जैसी है, तेरे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? ये सारी बातें दरवाजे के पीछे चुपचाप मंगा सुन रही थी और अपने मन में सोचती है, क्या ये मीना है? हफ्ते पहले तो ये एकदम टकली थी, अब इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? लगता है सासू माँ का दिया हुआ मैजिकल शैम्पू खूब काम आया है। इस शैम्पू के बारे में अगर गांव वालों को पता चला तो वो लोग भीड़ बनाकर इस शैम्पू के लिए टूट पड़ेंगे। इस तरह वो मन में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद मंगा के दिमाग में एक आइडिया आया। मंगा अपने मन में सोचने लगी, हमारे गांव में तो आधे लोग टकले ही हैं। अगर मैं इस मैजिकल शैम्पू को बेचना शुरू करूं तो मैं खूब कमाई कर पाऊंगी। पहले जाकर उस सुजाता को थोड़ा सा सैंपल देकर आती हूँ, वही पूरे गांव में इस शैम्पू के बारे में फैला देगी। वाह वाह मंगा, तू तो बड़ी समझदार निकली। इस तरह मंगा ने चुपचाप गंगा के अटैची में से उस मैजिकल शैम्पू को चुराया और थोड़ा सा निकालकर वो सुजाता के पास पहुंची। सुजाता घर पर बैठकर कुछ सोच रही थी। कितने में मंगा सुजाता के पास जाकर बोली, अरे सुजाता, क्या हुआ? इतना क्यों सोचे जा रही है? ये सुनकर सुजाता रोते हुए बोलती है, सुजाता देखना, मेरे कितने बाल झड़े जा रहे हैं, सारे बाल झड़ गए। अरे जब देखो तू हमेशा शक्कर खाती रहती है। शक्कर शक्कर, इतना शक्कर खाएगी तो हेयर फॉल तो जरूर होगा ना। तब सुजाता दंग रह जाती है और बोलती है, अच्छा तो मैं एक विग खरीद लेती हूँ। ये सुनकर मंगा दंग रह जाती है और बोलती है, तू विग लगाकर एडजस्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन शक्कर खाना छोड़ने के लिए नहीं। हाँ, मेरे पास एक मैजिकल शैम्पू है, अगर तू उसे इस्तेमाल करेगी तो तू जितना भी शक्कर खाएगी ना, बाल नहीं झड़ेंगे और तुझे विग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही सुजाता बहुत खुश हो जाती है। एक्साइटमेंट में बोलती है, क्या क्या मंगा, तू सच बोल रही है? तब मंगा अपनी जेब में से उस मैजिकल शैम्पू थोड़ा सा निकालकर सुजाता को एक बोतल में डालकर देती है। अगले दिन सुजाता का हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है तो वो मंगा के पास फिर से आकर बोलती है, अरे मंगा, देख मेरे बाल किस तरह चमक रहे हैं। ये सब तेरे मैजिकल शैम्पू की वजह से ही हो रहा है। मुझे और थोड़ा सा देना, अगर तू चाहे तो मैं तुझे 1 किलो शक्कर दूंगी। तुझे शक्कर पसंद होता होगा, लेकिन मुझे पैसे पसंद हैं। पैसे ला और शैम्पू ले जा, और साथ में सारे गांव में पब्लिसिटी करना मत भूलना। जितने लोग मेरे पास खरीदने आएंगे तुझे उतने किलो शक्कर दूंगी। सुजाता भी हाँ भरकर चली जाती है। सुजाता पूरे गांव में लोगों को इस मैजिकल शैम्पू के बारे में बताती है। गांव वाले भी उस मैजिकल शैम्पू के लिए भीड़ बनाकर आने लगते हैं और खरीदने लगते हैं। सुजाता उस मैजिकल शैम्पू को छोटे छोटे बॉटलों में भरकर लोगों को बेचने लगती है। इसकी वजह से मंगा को खूब पैसे मिलते हैं। एक दिन उस बॉटल में रखा सारा शैम्पू खत्म हो जाता है। ये देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये क्या? बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं और ये शैम्पू तो पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। अब मैं क्या करूं? इस तरह वो सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अपने मन में इस तरह सोचती है, हाँ, इसमें थोड़ा साबुन का पानी मिलाकर लोगों को बेच देती हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वाह मंगा वाह, तू तो बड़ी समझदार है। इस तरह सोचकर वो उस शैम्पू में थोड़े साबुन का पानी मिला देती है
और उस साबुन के पानी को लोगों को बेच देती है। उस शैम्पू में साबुन का पानी मिला देने की वजह से मैजिकल शैम्पू यूज करने वालों के बाल जो अब तक बढ़ रहे थे अब झड़ने लगे। इसकी वजह से बाल झड़ रहे सारे लोग मंगा के घर पहुंच जाते हैं। मंगा उन सबको देखकर घबरा जाती है। उन सबसे बोलती है, क्या बात है, आप लोग सब क्या तिरुपति जाकर आ रहे हो? इस तरह से टकले कैसे हो गए? इस तरह से पूछती है। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, मैं तिरुपति नहीं गया था, ये सब तेरी मिलावटी शैम्पू का नतीजा है। मेरे बच्चे कुचे बाल भी झड़ गए। अरे अरे, तूने पैसे तो बहुत लिए, लेकिन हम लोगों को मिलावटी शैम्पू बेच दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी लड़की। इस तरह लोग मंगा को मारने के लिए आते हैं। तभी वहाँ गंगा पहुँच जाती है। मंगा रोते हुए सारी बात अपनी सास को बताती है। प्लीज सासू माँ, आप ही मुझे किसी तरह इन लोगों से बचाइए। इस तरह मंगा पूछती है। तब गंगा बोलती है, पहले ये बता, तूने मेरे अटैची से इस शैम्पू को बाहर क्यों निकाला? हाँ, चलो मान लेते हैं तूने उस शैम्पू को बेचना शुरू किया, लेकिन अपनी लालच से तूने उसमें साबुन का पानी क्यों मिला दिया? वही तेरी गलती है। उस मैजिकल शैम्पू में साबुन का पानी मिला देने से वो रिएक्ट हो जाता है। उसकी वजह से बचा कुचा बाल भी झड़ने लगता है। तू और तेरा लालच। हाँ। इस तरह गंगा मंगा को डांटकर गांव वालों के बाल वापस करके साथ में उनके पैसे भी देकर उनको वहां से जाने के लिए बोलती है और मंगा के सर पर 2 बार मारकर, अगर फिर से तूने मेरे अटैची में से किसी चीज को निकाला या लालच की वजह से कोई बखेड़ा खड़ा किया ना, तो वो मिलावटी शैम्पू तेरे सर पे डाल दूंगी, समझ गई? इस तरह गंगा डांटती है। मंगा सोचती है, क्या सोचा था और क्या हो गया। तब वहां सुजाता पहुंचती है और मंगा को रोते हुए देखकर बोलती है, अरे मंगा, तूने बोला था कि मैं जितने लोगों को बताऊंगी उतने किलो शक्कर देगी। इस तरह वो बड़े भोलेपन से कहती है। ये बात सुनकर पहले ही रो रही मंगा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, क्यों री, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुझे शक्कर चाहिए? रुक जा, अभी देती हूँ तुझे। ऐसा बोलते हुए वो सुजाता को मारने लगी और सुजाता डर के मारे भागने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।